एक चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी में ये चाइना ने इंडिया को घेरने के लिए बना रखी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों की माला। अब इसमें चाइना ने क्या करा है, जहां भी इंडिया के नेबरिंग कंट्री है उन सब के साथ चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे कर रखे हैं और उनसे उन्होंने लैंड परचेज करी हुई है और उस लैंड पे अपना नेवल बेस बनाने की तैयारी चाइना कर रहा है और कहीं कहीं पे तो कर भी चुका है, बना भी चुका है। सबसे पहले उसने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट लिया। उसपे उसने श्रीलंका को वादा किया था, लोन दिया था कि आपके लिए हम एक पोर्ट डेवलप करेंगे, एक बंदरगाह डेवलप करेंगे। और उसके बाद उस बंदरगाह का जो उसने कर्ज दिया हुआ था श्रीलंका को, श्रीलंका उसे चुका नहीं पाया। उसके बाद उसने ऑफर दिया चाइना ने श्रीलंका को कि ये बंदरगाह आप मुझे दे दो, आपको लोन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और श्रीलंका ने क्या किया, लोन दे नहीं पाया। तो वो बंदरगाह जो है चाइना को अगले 100 सालों के लिए मतलब लीज पे दे दिया और अगले 100 सालों पे वहां पे चाइना ने अपने मिलिट्री बेस बना रखा है श्रीलंका में, जो कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री है। इसी तरह से मालदीव में बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। मालदीव को भी अभी धीरे धीरे करके लोन दे रहा है, लोन दे रहा है। एक टाइम बाद वो लोन इतना ज्यादा हो जाएगा कि मालदीव उसको दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी तो टोटल $5 बिलियन की इकोनॉमी है। तो कहाँ से ये लोन दे पाएंगे? अगर इनको 1 बिलियन दे दिया तो इनके लिए तो 1 बिलियन चुकाना महाभारत हो जाएगा, दे ही नहीं पाएंगे। तो नेवल बेस दूसरा बनाने की कोशिश कर रहा है आपका मालदीव पे। और पाकिस्तान जो ग्वादर पोर्ट है आज की डेट में, ग्वादर पोर्ट चाइना ने डेवलप करा हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू। तो पूरा का पूरा पाकिस्तान में उसका अपना नेवल बेस बना रखा है, श्रीलंका में बना रखा है, मालदीव में बनाने की तैयारी कर रहा है। और इसी तरह से उसने ओमान में भी एक अपना नेवल बेस बना रखा है। अगर आप ये सब चीज़ें मैप में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है, उसने म्यांमार में जो है मिलिट्री रूल है। ऐसा बोला जाता है कि पूरा का पूरा मिलिट्री रूल जो म्यांमार में चलता है वो चाइना की गाइडेंस के थ्रू ही चलता है और चाइना उसको सपोर्ट करता है वहाँ की मिलिट्री रूल को। तो वहाँ पे भी चाइना ने अपना जो म्यांमार है वहाँ पे भी मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, लैंड ले रखी है उसने। तो इस तरह से पूरी की पूरी म्यांमार, उसके बाद आप श्रीलंका, उसके बाद आप मालदीव, उसके बाद पाकिस्तान। तो ये पूरे की पूरी अगर आप इसे देखोगे ना तो ऐसे घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना इंडिया को। और इसी को बोलते हैं स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी। फिर ही ऊपर से भी घेरने की कोशिश कर रहा है। ऊपर तो सब चाइना ही बैठा हुआ है, तो ऊपर तो चाइना ही बैठा हुआ है, लेकिन इधर से पाकिस्तान के थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। इधर नेपाल के साथ चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन है। तो पूरे के पूरे चारों तरफ से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। और इसी थ्योरी को बोलते हैं स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी, जो इंडिया के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर 1 भी % खतरा है इंडिया के लिए, तो फ्यूचर में 1% खतरा 100% खतरे की तरफ कब बन जाए ये हमें पता ही नहीं चलेगा। जिस तरह से 1962 की वार हमने हारी थी, हमें पहले लग रहा था कि ये खतरा नहीं है, हिंदी चीनी भाई भाई है। और अल्टीमेटली चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल भूल हुई थी। तो इसी तरह की भूल हम दोबारा ना करें। तो जो ये खतरे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं हमें इन अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने होंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ताकि ये जो लोग हैं इनके ऊपर चढ़ के पाकिस्तान हमारा जो इनका फायदा उठा के चाइना हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए ये कंट्री हमारे, ये चाइना कंट्री जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है।